हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आज मैं आप लोगों के सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा लेकर आया हूं, और जैसा आमतौर पे मैं चर्चाएं उस आधार पे ही लेके आता हूं कि मुझसे क्या सवाल आप में से बहुत लोग या तो पर्सनल मैसेजेस पे या ईमेल्स पर या फिर क्लास के दौरान कमेंट्स के माध्यम से पूछते हैं। तो एक सवाल जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है आमतौर पर वो ये है कि सर मैं 2026 में एग्जाम देने वाला हूं या देने वाली हूं, और 2026 के मई में परीक्षा होगी, तो मैं करंट अफेयर्स की पढ़ाई कब से शुरू करूं। कई लोग जो है वो मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर मैं 2027 में एग्जाम देने वाला हूं, 2028 में एग्जाम देने की सोच रहा हूं, तो ऐसी दशा में मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना जो है वो कब से शुरू करना चाहिए। बहुत जायज सवाल है, बहुत सही सवाल है, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ने में अच्छी खासी मेहनत लगती है, और मतलब पढ़ने में आपको पढ़ना चाहिए या नोट्स भी बनाने चाहिए, नोट्स कब से बनाऊं वगैरह वगैरह, ये सारे बहुत जायज सवाल हैं, बहुत सही सवाल हैं। तो ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है। तो आज जो है अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपका ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना दूंगा अगले 10 मिनट में कि भाई आप अगर किस वर्ष अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आपको किस कब से जो है तैयारी शुरू करनी चाहिए करंट अफेयर्स की। ठीक है, अगले 10 मिनट में इस बात को खत्म कर देंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं 2025 और 2026 इनका जो हमारा P2I बैच है, 2025 वाला फास्ट ट्रैक बैच है, 2026 वाला हमारा P2I बैच है, उनसे जुड़ने की आज लास्ट डे है। याद रखिएगा 15 तारीख है आज, तो आज जो है इन दोनों बैचेस से जुड़ने की लास्ट डेट है। आप अगर आज जुड़ गए, उसके बाद आपको ये वाला बैच नहीं मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। तो भाई आप बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए। 2025 का बैच तो खैर फास्ट ट्रैक है ही है, वो तो ऑलरेडी बहुत तेज चलेगा। 26 वाले बैच में भी ऐसा मत सोचिए कि आपके पास अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। कल मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, तो आपके पास तैयारी के लिए बहुत ज्यादा समय है नहीं, तो आप तुरंत जो है AJ लाइव कोड लगाकर इन बैचेस से जुड़ जाइए। 25 वाला बैच जो है 20,000 का है, 26 वाला बैच 30,000 का है, और अगर आप 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप हमारे लॉन्ग टर्म बैच से भी जुड़ सकते हैं, जो कि मॉर्निंग बैच है, 18 तारीख से शुरू होगा। उस पे आप 36,000 रुपए में AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ सकते हैं। चलिए अब एक बार पहले हम शुरू करते हैं चर्चा कि भैया करंट अफेयर्स कब से पढ़ें। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप 2025 के अभ्यर्थी हैं तो भैया आपको तो सारा ही पढ़ना है, तो हम इसको एक बार 2026 वाले पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलते हैं, तो आपको जो है बेहतर समझ में आएगा कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आप 2026 के अभ्यर्थी हैं तो अब एक बार 2026 का एग्जामिनेशन कैलेंडर समझिए। आप यह मानकर चलिए कि मई 2026 में आपका प्री होगा, ठीक है, और अगर मई 2026 में आपका प्री है तो आप लोगों को 1 जनवरी 2025 से, ये याद रखिए, 1 जनवरी 2025 से आपको करंट अफेयर्स का गहन अध्ययन करना होगा। यानी कि सीधी सीधी बात है कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम की बेटा जो भी डेट है उससे 1.5 साल पहले तक, ये याद रखिए, तकरीबन 1.5 वर्ष का आपको करंट अफेयर्स जो है उसका आपको गहन अध्ययन करना होता है। गहन अध्ययन से मेरा मतलब क्या है? इस करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है, अपने विषयों के साथ जोड़ना है। इसका आपको क्या करना है? इसको पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं। याद रखिए नोट्स बिल्कुल मत छोड़िएगा, वरना कोई फायदा नहीं है। पढ़ लोगे अगले महीने सब भूल जाओगे, नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवाइज कैसे करोगे भाई? जिस चीज का रिवीजन का प्लान नहीं है उसको पढ़ने ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो याद रखिए इसको आपको पढ़ना है, इसके आपको ढंग से नोट्स बनाने हैं ताकि आप इसका रिवीजन कर पाएं। रिवीजन के प्लान के बिना कोई फायदा नहीं है। इसको आपको विषयों से जोड़ना भी है। जो आप विषय पढ़ते जा रहे हैं तो आपका साथ के साथ यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 1 जनवरी 2025 से तो आपको गहन अध्ययन करना ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास समय है, और अब आप मान लो अभी हो या आप थोड़ा पहले से भी कर रहे हो, तो आप अगर 2024 के भी करंट अफेयर्स का, जिसको हम कहते हैं सामान्य पढ़ाई, अगर आप कर पाओ। सामान्य पढ़ाई मतलब जैसे मान लो मेरे हिंदू के लेक्चर्स हैं,
या मेरी हिंदू की प्रेजेंटेशंस हैं। आपके लिए लेक्चर तो अब अक्टूबर आ गया, बहुत सारे मिस हो गए आपके, अगर आपने अभी शुरू किया है या आप अगर देखते आ रहे हैं, तो आप नोट्स इत्यादि की उतनी परवाह मत कीजिए, लेकिन उन लेक्चर्स को देख लीजिए। ज्यादा नोट्स मत बनाइए, आराम से हाथ फ्री करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। या फिर आप जो है उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स जो आपको मैं भेजता हूं प्रेजेंटेशन, उसी को रिवाइज करते चले जाइए। इससे होगा क्या कि आपको जनरली देखिए 2024 के करंट अफेयर्स की जब आप सामान्य पढ़ाई करेंगे तो ये आपके 2025 के गहन अध्ययन का क्या बनेगा, ये आपके 2025 के गहन अध्ययन का, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्च पैड। लॉन्च पैड समझते हो बेटा? एक दिन अचानक से 1 जनवरी को उठोगे और बोलोगे आज से मैं करंट अफेयर्स का गहन अध्ययन करूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। यह भी याद रखिए, कुछ खास समझ में नहीं आने वाला है आपको, तो बहुत टाइम लगेगा, दिन में 5-5 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ते रह जाओगे और वो आपका क्रिटिकल पढ़ाई का टाइम है। तो यह बहुत जरूरी है कि 2024 की शुरुआत से ही अगर आप करंट अफेयर्स करते आ रहे हो तो भले ही आप नोट्स को उतना समय ना दें, लेकिन कम से कम उसकी पढ़ाई, उसको जो है समझना कि भाई क्या चल रहा है देश में, दुनिया में, क्या विवाद हैं, क्या समस्याएं हैं, दुनिया में समस्याएं किस तरह से सुलझाई जाती हैं, क्या समाधान होते हैं, देश आपस में एक दूसरे के साथ कैसे आचरण करते हैं, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, ये सारी चीजें जो हैं आपको अगर समझ में आनी शुरू हो गई तो जब 1 जनवरी 2025 से आप थोड़ी क्रिटिकल तैयारी शुरू करोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा लाभप्रद होगी। लेकिन याद रखिए 1 जनवरी 2025 से तो आप बिल्कुल भी इसको ढिलाई नहीं दे सकते, इसमें आपको गहन अध्ययन करना ही पड़ेगा, यह बिल्कुल तय है। ठीक है, अच्छा एक बात और, आप में से कुछ लोग अभी ये सवाल आपके दिमाग में आएगा, सर कई बार यूपीएससी कुछ एक सवाल 3 साल पुराने करंट अफेयर से भी पूछ लेती है। यह हुआ है, यूपीएससी परीक्षा में हुआ है, कोई ऐसी चीज जो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पुरानी है, उससे एक आध सवाल प्री में आ गया है। तो बेटा मैं उस सवाल को छोड़ने का पक्षधर हूं। मेरा यह मानना है कि आपको अगर प्रीलिम्स में एक सवाल सॉल्व करने के लिए पूरे 1 वर्ष या 2 वर्ष का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ रहा है तो बेहतर है कि आप उस प्रश्न को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न एक आध ही आया है। कभी कभार क्या होता है, एक सवाल आ जाता है जो 3 साल पुरानी खबर पे होता है, तो यार अब उस एक सवाल को हल करने के लिए आप 3 साल पुरानी खबरें कहां तक पढ़ते रहोगे। तो देखिए यूपीएससी परीक्षा में आपको इस तरह के समझदारी भरे निर्णय लेने पड़ते हैं कि यार 3 साल 4 साल की पुरानी खबर है, या तो मैं बैठ के 4 साल का करंट अफेयर्स पढ़ूं, लेकिन बेहतर यह नहीं है कि उस टाइम में मैं बैठ के पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ और पढ़ लूं जहां से ज्यादा सवाल आ जाएंगे। बात सही है कि नहीं है भाई? आपको यह याद रखिए, किसी भी सवाल को ऐसे ईगो का सवाल नहीं बनाना है कि सारी करके आऊंगा। जिसमें ज्यादा सवाल आते हैं उसको पहले पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। तो अगर एक आध सवाल 3 साल 4 साल पुराना आ भी रहा है तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यह है, समझदार बनिए, उस प्रश्न को छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। प्रीलिम्स जो है उसमें आपको 50% ही स्कोर लाना है सेलेक्ट होने के लिए, कोई 95% वाला एग्जाम ये होता नहीं है। यह बात क्लियर है? तो यह आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा पहले की भी करनी पड़ेंगी, जैसे एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, जो बजट के 1 दिन पहले आता है, मैं आग्रह यह करूंगा कि उसको आप 2 से 3 वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे जरूर देख लें। इकोनॉमिक सर्वे पे आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, अन्य शिक्षकों के मिल जाएंगे, बहुत सारी समरी मिल जाएगी। हमारे P2I बैचेस में तो हम पढ़ाते ही हैं इकोनॉमिक सर्वे पूरी तरह से। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे जो है ये मैं आग्रह करूंगा कि आप 2 से 3 वर्ष का देख लें, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कई बार कई साल पुराने इकोनॉमिक सर्वे पर भी कुछ ना कुछ पूछा गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है ये मैं चाहूंगा कि आप 2 से 3 वर्ष का जरूर देखें, ये जरूरी है। जिसको आप करें, बजट स्पीच छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बजट को मैं वैसे भी, बजट केवल इस साल का देखें। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो मेरे विचार में बजट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे होता है। समहाउ बजट ज्यादा पॉपुलर है, लोग ज्यादा चर्चा उसकी करते हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए आर्थिक सर्वेक्षण कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 से 3 वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे आप लोग जरूर देखें, याद रखिएगा। तो अगर इसी मॉडल को हम 2027 वाले हमारे दोस्तों के लिए लगाएं, तो अगर आपको 2027 में एग्जाम देना है तो आपके लिए भाई आपका क्या है डेट, आपका मई 2027 में आपका प्रीलिम्स होगा। ठीक है, ये आपको पता है। तो आपको 1 जनवरी 2026 से तो गहन अध्ययन करना ही है।
1 जनवरी 2026 से तो गहन अध्ययन करना ही है। उसके पहले आप जितना पहले से करंट अफेयर्स करते चले जाओगे उतना बेहतर होगा। इनफैक्ट मैं तो सबको यह बोलता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी में बिगिनर हो तो सबसे अच्छा तरीका यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का होता है कि कुछ अभी आपको मान लो 4 साल बाद एग्जाम देना है, अभी तो बहुत टाइम है, तो आप ये करो, कुछ मत करो, पहले 2 महीने बैठ के अखबार में इंटरेस्ट डेवलप करो। आप ये करो, समाचार की जो एक शैली है, समाचार किस तरह से आते हैं, क्या देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, उसमें अगर आप एक प्रकार का इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो ये अपने आप में बहुत जरूरी हो जाएगा। तो इसको आपको समझने की आवश्यकता है। तो आपको जो है 2024 से भी आप जो है निरंतर, जिसको आप कहते हैं सामान्य पढ़ाई करंट अफेयर्स की, आप कर सकते हैं। और अगर ये आप करते जाएंगे तो अगर आपने अब से शुरू कर दिया है 2027 के लिए, तब तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि आपके हाथ से एक भी सवाल नहीं निकलने वाला है करंट अफेयर्स का। सारे के सारे सवाल जो है उनको आप कर पाएंगे। तो याद ये रखिएगा, 1.5 साल गहन पढ़ाई और उसके पहले जितना सामान्य पढ़ाई कर लोगे उतना अच्छा है। बिगिनर हो तो शुरुआत करने का बेस्ट तरीका है करंट अफेयर्स से दोस्ती करो, समाचार पत्रों से अपने आप को कंफर्टेबल बनाओ। मैं आशा करता हूं कि आपके दिमाग में जो सवाल आता है बार बार, जो अक्सर पूछा जाता है, उसका समाधान करने में मैं सफल रहा। तब भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। जाते जाते आपको एक बार फिर बता देता हूं भाई कि हमारा 2025 और 26 के जो बैचेस हैं उनसे जुड़ने की आज लास्ट डेट है। तो अगर आप एजे लाइव कोड लगा के आज जुड़ गए तो जुड़ गए, फिर आपको ये वाले बैचेस नहीं मिलेंगे। 27 वाला बैच जो है वो 18 तारीख से शुरू हो रहा है। तीनों में से कोई भी बैच आप एजे लाइव कोड लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। आज ही इन बैचेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।